अजय सर बात कर रहे हैं? जी, सर मैं कुणाल बात कर रहा हूँ राजस्थान से। जी, जी। मैंने आपका चैनल देखा मेरे साथ एक घटना घटी हुई थी, मैं आपको उसके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। हाँ, हाँ, बोलिए, बोलिए। तो जैसे काफ़ी टाइम पहले की बात है, ये बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, लेकिन अभी क्या है कि मैंने लास्ट टाइम एक शिफ्ट किया था अपना घर, तो नया हाँ, घर हाँ। लिया था मैंने। हाँ, हाँ। पहले से रेडी था वो घर, हुँ, हुँ। तो उसमें क्या था कि कुछ ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटीज़ मुझे नज़र आ रही थी, जो कि शायद नहीं होनी चाहिए थी हाँ, मेरे हाँ। साथ में। तो अगर ये जो कहानी है, आप अपने कम्युनिटी के साथ में शेयर कर पाओ, जिससे कि वो अवेयर हो जाएँ, ऐसे उनको लगे तो अपनी फैमिली को सेव कर पाएँ, तो सुना सकते हो? पूरी जी, कहानी मैंने जी, आपको जी, जी। व हाँ, हाँ। जी, बिल्कुल, मैं देखो हुँ, सुना दूँगा और आप एक काम और करना कि हुँ। थोड़ा आप एक कष्ट कर सकते हो कि इसे लिखकर मेरे व्हाट्सएप पर भेज सकते हो? हाँ, 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 हाँ। हाँ, तो मैं भी चीज़ वही बोलने वाला था कि मैं हाँ, हाँ। आपको डिटेल के अंदर क्योंकि पूरी सारी चीज़ जो हुई थी कुछ मेरे पास शायद इसकी रिकॉर्डिंग पड़ी हो सकती है कैमरे की, वो शायद मैं आपको प्रोवाइड करा दूँ, हाँ, हाँ। है ना? तो आप भेज देना मेरे पास, व्हाट्सएप पे हाँ, भेज देना। यही नंबर है ना आपका व्हाट्सएप हाँ, पर? हाँ, यही व्हाट्सएप नंबर भी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। दोस्तों जो आज की स्टोरी हमारे पास हमारे एक सब्सक्राइबर कुणाल जी ने भेजी है राजस्थान से। कुणाल जी पेशे से एक गवर्नमेंट टीचर हैं और कुणाल जी का कहना है कि जिस घर में कुणाल जी रहे थे उस घर में उन्होंने बहुत सारी दिक्कतें झेली, नेगेटिव एनर्जी काफ़ी ज़्यादा उन्होंने फेस करी। तो जो है उन्हीं की स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगा और ये स्टोरी एकदम रियल है। तो अभी यहाँ पर क्या करता हूँ कि कुणाल की जगह पर मैं आ जाता हूँ। अदरवाइज़ अगर मैं आपको डायरेक्ट बार-बार कुणाल, कुणाल बोलकर स्टोरी सुनाऊँगा, तो स्टोरी में वो वाला फ़ील नहीं आएगा और बेटर एक्सपीरियंस के लिए कानों में ईयरफ़ोन लगा लो। तो स्टोरी की शुरुआत होती है अब। तो फाइनली मेरा नाम है कुणाल और मैं राजस्थान में गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूँ और मैं एक नए घर की तलाश में हूँ। राजस्थान में मुझे एक काफ़ी सस्ते दामों में घर मिल जाता है, जिससे मैं और मेरा परिवार, पहले मैं अपने परिवार के बारे में आपको बता देता हूँ। मेरी एक वाइफ़ है जो कि हाउसवाइफ़ ही है और मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। तो मेरी बेटी का नाम है नेहा और मेरे बेटा का नाम है करण। एक्चुअली होता क्या है कि हम जो है मतलब घर ले लेते हैं और उसमें नॉर्मल जो है रहने लग जाते हैं। घर हमें काफ़ी सस्ता मिल जाता है, लेकिन उस घर के अंदर काफ़ी मतलब सुना था बाद में, बट लेने से पहले, कि उस घर में नेगेटिव एनर्जी वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। हमने हवन-ववन, पूजा-वूजा भी करा दी थी इसीलिए। बट मैं इन चीज़ों को थोड़ा कम मानता था, तो मैंने जो है इतना ज़्यादा नोटिस नहीं किया और एक्चुअल में मैंने वो घर ले ही लिया। एक बार की बात है, मैं छुट्टी पड़ी गई थी तो मैं थोड़ा बाहर गया था और अपनी वाइफ़ को जो है साथ लेकर गया था। बट उस रात मैंने अपने बेटा और बेटी को जो है घर पे ही छोड़ दिया था। लेकिन मुझे घबराहट तो हो रही थी क्योंकि बच्चे घर पर अकेले थे और मैं वहाँ पर था। उसके बाद होता क्या है कि नेक्स्ट डे जब मैं घर आता हूँ तो मेरी बेटी काफ़ी ज़्यादा रोती है, मुझे बताती है कि पापा कोई था जो शीशे के पीछे खिड़की की तरफ से ऐसे करके हाथ हिला रहा था और वो कोई आंटी बता रही थी कि वो कोई आंटी थी और ऐसे करके हाथ हिला रही थी। मैंने सोचा एक्चुअल में दरअसल कोई मतलब होगी मोहल्ला पड़ोस की लेडीज़ वगैरह जो बुला रही हो। कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल हम रुकते हैं, खाना पीना खाते हैं और सो जाते हैं। फिर एक रात जो मैं अपने कमरे में सो रहा था और वाइफ़ और बच्चे अलग सो रहे थे, मैं अलग सो रहा था, काफ़ी थका हारा हुआ था। तो मैं लेट जाता हूँ, ऐसे करके आँखें बंद कर लेता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई आकर मेरा ऐसे गला पकड़ रखा हो, किसी ने मेरा कोई गला जो है दबा रहा हो। मुझे ऐसा फ़ील होता है, अचानक से मेरी एक साथ आँख खुल जाती है। मैं देखता हूँ कि आस-पास कोई नहीं था, मैं सोचता हूँ शायद ये कोई बुरा सपना होगा। बट दरअसल वो कोई बुरा सपना नहीं था। वाक़ई उस घर में यार नेगेटिव एनर्जी थी, बट उस रात मैंने इग्नोर मारा। मैं छोड़ो, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगली फिर रात आती है, तब मैं काफ़ी लेट था, अपने दोस्तों के साथ घूमने वगैरह गया था। थोड़ा लेट आता हूँ, बट जैसे ही मैं अपने घर में घुसता हूँ, मेरी वाइफ़ सो रही थी और जब मैं अंदर घुसा तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि जैसे बाहर से किसी के रोने की आवाज़ आ रही हो। दरअसल मैंने सोचा कि शायद ये मेरी बच्ची है, बट लाइक वो मेरी बेटी नहीं थी।
वो किसी के रोने की आवाज़ थी। जब मैंने बाहर जाकर देखा बालकनी में तो वहाँ पर भाई कोई नहीं था। मतलब मुझे तब थोड़ा थोड़ा फील हुआ कि शायद यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। मैं काफ़ी मतलब निराशा था, डरा हुआ सा थोड़ा बहुत। मैंने कोई बात नहीं, देखते हैं लाइक आगे क्या होता है। उसके बाद मैं फिर नॉर्मल 1-2 बार और मतलब पंडित जी थे हमारे, मैंने उनसे जो बातें करी, मैंने कि ऐसे ऐसे बात है, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। उन्होंने बोला कोई नहीं, हम देख लेंगे। ये हुआ, हवन ववन पूजा वूजा कराई नॉर्मल। हमने सोचा सब कुछ टल गया होगा, बट एक रात हमारे लिए शायद वो आखिरी रात भी हो सकती थी। बट आज मैं आपके सामने हूँ। होता क्या है कि एक रात मैं दोनों बच्चे और हम सारे लोग सो रहे थे, तो अचानक से मेरी बेटी के साथ ऐसा होता है कि वो सो रही थी और एक साथ ऐसे करके उठ जाती है और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है। मैं अपनी वाइफ को जगा रहा हूँ, बेटे को जगा रहा हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब इतना भयभीत हो गया था मैंने, एक साथ इससे क्या हो गया था। तो मैंने फिर डॉक्टर वगैरह के पास ले गया, बट डॉक्टर ने मना कर दिया कि ऐसा मतलब इसमें मतलब रिपोर्ट वगैरह में नॉर्मल थी, कोई ऐसी तकलीफ़ नहीं थी। जब मैंने वैसे दिखाया तो लोगों के बताया कि इसमें नेगेटिव एनर्जी का काम है। मतलब उसके अंदर क्या ही बताऊँ, आत्मा वगैरह जो है घुस चुकी थी। फिर मैंने बाबा वगैरह से बातें की और थोड़ा बहुत इधर उधर पूछा, तो लोगों ने बताया कि जिस घर में आप रह रहे हो इसी घर के अंदर इस मालिक ने, मकान मालिक को मार दिया था। तो दोस्तों उस दिन के बाद मैं उस बंदे के पास अपने पैसे लेने वापस जाता हूँ कि भाई मुझे मेरे पैसे वापस करो, मुझे उस घर में नहीं रहना है। वो बंदा मुझे पूरे पैसे भी वापस नहीं करता, बट कर देता है, पूरे नहीं करता है, कहता है नहीं तुम मत लो, ये वो है, जैसे तैसे करके वो पैसे वापस कर देता है और उस घर को मैं हमेशा के लिए छोड़ जाता हूँ। और आज मैं एक नए घर में शिफ्ट हूँ और यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ़िलहाल मेरी बेटी भी ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये स्टोरी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, ये सब्सक्राइबर ने भेजी है। और अगर आपके पास भी कोई आपकी स्टोरी है तो आप उस स्टोरी को मेरे साथ शेयर कर सकते हो। मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया है और नीचे मेल भी कर रखा है, चाहो तो आप मेल कर सकते हो या व्हाट्सअप पर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो।